आज के वीडियो में हम बिटसेट 2024 से रिलेटेड एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं जो कि आपके जेई मेंस सिलेबस से हट चुका है। क्योंकि जेई मेंस में आप जैसा कि जानते हैं कि केमिस्ट्री के कई सारे जो है चैप्टर्स यहाँ पे रिमूव हो गए और कुछ टॉपिक्स भी यहाँ पे रिमूव हो गए, लेकिन ये बिटसेट एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो आपको जो है इनकी तैयारी करनी ही होगी। और यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए जो है हमने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है जिसके अंदर इस टाइप के वीडियोस प्लस इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स वो सब चीजें जो है डिस्कस की जा रही है। तो अगर आपने इस सीरीज को अभी तक चेक नहीं किया है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। आप इसे जरूर से चेक करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक भी जरूर करिए। जैसे हमें जो है यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा उस हिसाब से इसकी फ्रीक्वेंसी जो है हम काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ा भी देंगे। अब आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाइड्रोजन चैप्टर से, क्योंकि हाइड्रोजन चैप्टर यहाँ पे आपका जो है जेईई मेन सिलेबस से हट गया है, लेकिन बिटसेट के अंदर जो है हर साल यहाँ पे देखने को मिलता है। और उसमें भी आइसोटोप्स जो है बहुत ही इजी टॉपिक भी, और यहाँ से जो है आपके क्वेश्चंस कई बार फंस जाते हैं। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा अपन अच्छे से समझ लेते हैं। ऐसे ही इनऑर्गेनिक के भी कई सारे जो है आपके चैप्टर्स डिलीट हो गए, तो उनको आपको जो है एनसीईआरटी से अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर कर लेना चाहिए। वैसे तो ये सब चीजें जो है हमारे क्रैश कोर्स में भी हमने आपके लिए कवर अप करी है, जहां पे डिलीटेड पोर्शंस पे और ज्यादा जो है फोकस किया गया है। उसके अलावा जो है आपको यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स है बिटसेट के वो कवर अप हुए हैं, शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे डिस्कस हुई है। यहाँ पे आपके जो है लाइव सेशंस मिल रहे हैं जिसमें आपको जो है गाइडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सब चीजें जो है आपको इस कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस कोर्स की डिटेल्स को चेक करना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, जहां पे कंप्लीट डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम जो है आइसोटोप्स की बात करें तो तीन बेसिकली आपके जो है आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। एक होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम जिसको हम जो है हेवी हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं, तो ये इसका काइंड ऑफ कॉमन नेम है। और तीसरा होता है ट्रिटियम। तो इन तीनों को जो है आपको यहाँ पे समझना रहेगा कि इनके बीच में एग्जैक्टली जो है हमारे डिफरेंस क्या रहते हैं। अब आइसोटोप का देखिए सिंपल सा मतलब ये रहता है कि आपका जो एटॉमिक नंबर रहता है वो यहाँ पे जो है सेम देखने को मिल जाता है, लेकिन जो आपका मास नंबर रहता है या फिर जो है यहाँ पे अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो वो जो है आपको तीनों में ही डिफरेंट देखने को मिल जाता है। अब अगर हम जो है यहाँ पे परसेंटेज वाइज बात करें कि कितना जो है मतलब एक अगर नेचुरल हाइड्रोजन की बात करें तो उसका कितना कॉन्स्टिट्यूएंट जो है प्रोटियम के इसमें पाया जाता है, कितना ड्यूटेरियम के इसमें फॉर्म में पाया जाता है और कितना ट्रिटियम के इसमें, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा तो प्रोटियम हमें देखने को मिलता है 99.984%। इसी वजह से जो आपका नेचुरल हाइड्रोजन रहता है उसका एटॉमिक मास यहाँ पे 1 लिया जाता है, क्योंकि वो जो है सभी आइसोटोप्स का यहाँ पे एवरेज लिया जाता है। तो ये एक रीजन रहता है। फिर ड्यूटेरियम की अगर हम बात करें तो इसका 0.016% देखने को मिलता है। अब हमें लग रहा होगा ये तो कितना कम रहता है, लेकिन भाई ट्रिटियम पे हम आते तो ये तो 1 × 10⁻⁵ होता है। तो आप समझिए कि इसका तो मतलब जो है बहुत ही मतलब रेयरली आपको जो है देखने को ये मिलता है ना। तो यहाँ पे अगर आप जो है सम करेंगे तो आपको लग रहा होगा कि 1 के बराबर हो गया, पर वो 1 नहीं रहता है। 1 से जो है जस्ट यहाँ पे छोटी वैल्यू रहती है, और वो जो छोटी वैल्यू है ना वो ट्रिटियम के फॉर्म में अवेलेबल रहती है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि इन तीनों में से एक ही हमारा रेडियो एक्टिव रहता है जो कि होता है ट्रिटियम। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो है यहाँ पे हैवी वाटर भी आपके जो है चैप्टर के अंदर दिया रहता है। तो हैवी वाटर का जो है कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। नॉर्मल वाटर हम जो है H2O के फॉर्म में बात करते हैं, जहां पे H हमारा क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है। हैवी वाटर का जो फॉर्मूला रहता है वो D2O के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पे D हमारा क्या हो जाता है, हैवी हाइड्रोजन। हैवी हाइड्रोजन अभी मैंने बताया ड्यूटेरियम जो है आपका रहता है ना। तो यहाँ पे हैवी हाइड्रोजन से रिलेटेड अगर आप एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस चीज को जो है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। अगर हमें जो है काफी कमेंट्स दिखते हैं कि स्टूडेंट्स को इस टॉपिक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो हम जरूर से आपके लिए जो है यहाँ पे वीडियो लाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे आइसोटोप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख ले तो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने ये रहा। इसमें पूछा गया है सम ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द हेवीएस्ट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज। ठीक है, और ऑप्शंस आपके सामने क्या देके रखे, 3, 4, 5 एंड 6। तो भाई सिंपल सा जो है पहले तो हैवीएस्ट आइसोटोप का जो है मतलब समझो। देखिए मैंने आपको यहाँ पे हैवी हाइड्रोजन की बात करी थी, पर यहाँ पे हैवीएस्ट आइसोटोप की जो है बात हो रही है। हैवीएस्ट आइसोटोप का मतलब रहा कि जिसका सबसे ज्यादा यहाँ पे मास नंबर हमें देखने को मिल रहा है, तो वो किसका रहता है, वो ट्रिटियम का होता है, क्योंकि उसके केस में जो है मास नंबर हमारे यहाँ पे 3 हो जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना, इस चीज का जो है आपको यहाँ पे ख्याल रखना है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर कितने हैं, तो देखो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालने का। अगर हम कोई भी एलिमेंट की यहाँ पे बात करें तो उसका जो ऊपर यहाँ पे हम चीज लिखते हैं वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है एटॉमिक मास, या फिर आप जो है मास नंबर कह सकते हो। जो नीचे लिखते हैं वो हमारा रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे एटॉमिक नंबर। ठीक है, जो ये आपका एटॉमिक नंबर ही रहता है ना, यही जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें दे देता है। तो प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू जेड, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो इक्वल टू जेड ही रहते फॉर अ न्यूट्रल एटम।
अगर एटम पे जो है कोई चार्ज आ जाए, है ना, एलिमेंट पे जो है कोई यहाँ पे चार्ज आ जाए, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स प्लस माइनस आपके हो सकते हैं, नहीं तो न्यूट्रल के लिए Z ही रहता है। और बात अगर हम करें यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन्स जो है हम निकालते हैं A माइनस Z की मदद से। बस भाई क्लियर हो गया। तो सम ऑफ प्रोटॉन्स की अगर हम बात करें वो कितने रहेंगे, 1 रहेंगे, तो प्रोटॉन हो गए हमारे 1। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, भाई न्यूट्रल है क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स भी आपके 1 हो जाएंगे। और यहाँ पे जो है न्यूट्रॉन्स की बात करें तो वो A माइनस Z से निकल आएंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 2। तो 1 + 1 + 2 विल बी इक्वल टू 4, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो अब जो है एग्जाम में अगर आपसे किसी और आइसोटोप के बारे में पूछ लिया जाता है, और आइसोटोप का वो डायरेक्ट नाम नहीं लिखेंगे, वो ऐसे पूछ लेंगे कि एक हाइड्रोजन का आइसोटोप बताओ जो कि रेडियो एक्टिव रहता है ना, उसके लिए आप सम ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालो। तो थोड़ा सा घुमा दिया, आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव कौन सा है, तो उसके दम पे आंसर तो सेम ही रहने वाला है। इस तरीके से क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। चलिए अगर एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देखें, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एमिट अल्फा, बीटा एंड गामा रेस एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर हाफ लाइफ। यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में बोला जा रहा है। फिर पूछा जा रहा है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन सा होगा हाइड्रोजन का, तो वो तो हमें सीधा सीधा पता है कि यहाँ पे ट्रिटियम होगा, तो सीधा जो है आप उसको यहाँ पे टिक कर सकते हो। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर चीजें आपको जो है क्लियर हो गई है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए जो है मैं छोड़ रहा हूं, इसको जो है जरूर से यहाँ पे बताइएगा आंसर, कमेंट सेक्शन में जो है आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है मास परसेंटेज ऑफ ड्यूटेरियम इन हेवी वाटर। हेवी वाटर अभी मैं बता चुका हूँ फॉर्मूला, सिंपल सा भाई, यहाँ पे जो मोल कॉन्सेप्ट में अपन देखते हैं ना बेसिक्स, उसके बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो। तो आंसर मुझे जो है कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए। और सॉल्यूशन जो है ना यार, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, अगर आपसे नहीं बनता है तो आप वहां जाके भी चेक कर सकते हो। आज रात तक जो है सॉल्यूशन भी आपका अपलोड हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से जो है आपको हेल्प मिलेगी, और भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।